क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया था पाकिस्तानी परमाणु ठिकानों पर हमला? क्या भारत ने खोया अपना एक प्रमुख राफेल? दोस्तों, ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के हकीकत भरे एक्सप्लेनर में। दोस्तों, पहलगाम की वायसरन घाटी में आज से ठीक 1 महीने पहले कत्ले आम मचा था। आतंकियों ने बेकसूर सैलानियों का धर्म पूछ कर परिवार के सामने गोली मारी थी। इसके बाद हमने पाकिस्तानी आतंकियों को और उनके सैन्य ठिकानों को तबाह होते देखा है और बदला भी लेते देखा है। तो उसके बाद सीज फायर की स्थिति भी देखी है। इस दौरान कई सवाल जनता ने किए हैं जिनका सीधा जवाब नहीं मिला। मतलब 1 महीने बाद भी पहलगाम के हमलावर कहां हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल को खोया है? क्या ट्रंप ने सीज फायर कराया है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है और वो आज आप जानेंगे हकीकत फ्रॉम क्लासेज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में। तो सवाल लेते हैं पहला, क्या विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को पहले दे दी थी जिससे कि वो समझ जाए? दोस्तों, अब इसका जवाब हम जानते हैं हकीकत क्या है। 15 मई को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को मैसेज दे दिया था कि हम आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं और हम ना ही आवाम के खिलाफ है। इसलिए सेना के पास यह ऑप्शन है कि इस कार्यवाही में शामिल ना हो और इससे दूर रहे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। दोस्तों, इस मैसेज को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। उसमें कहा जा रहा है कि इस वजह से वे सजग हो गए, जबकि दोस्तों हमारा कहना यह था कि यदि वो सुधर जाए तो आवाम का नुकसान भी नहीं होगा और पाकिस्तान का भी नुकसान नहीं होगा, आतंकियों को हमें सौंप दे। ये कभी किसी ने नहीं दिखाया। तो दोस्तों, सच बात तो यह है कि हमने उन अर्थों में नहीं कहा विदेश मंत्री ने कि भैया वो सजग हो जाए। उन्होंने ये कहा कि या तो मरने को तैयार हो जाओ और नहीं तो जो सिंदूर में ऑपरेशन सिंदूर में जो भी कल्प्रिट थे उनको हमारे हवाले कर दिया जाए। अब बात करते हैं हम अगले सवाल की। दोस्तों, क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल विमान खोए? दोस्तों, बात यह है 6 व 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी पीएम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 मई को अपनी संसद में कहा, कल रात हिंदुस्तान के 80 जहाज इस हमले में शरीक थे, जैसे कि भारत के अटैक में प्रमुख हथियार थे। हमारे जहाज जब्ते और आनंद फानंद जहाज मार गिराए, जिसमें 3 राफेल भी हैं। वह कश्मीर और बठिंडा में जाके अमेरिका के चैनल CNN के साथ इंटरव्यू में पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा शरीफ आसिफ ने भी यही दावा किया। लेकिन इसकी असलियत क्या है ये भी बता देते हैं दोस्तों, हालांकि सही तरीके से न तो भारत के रक्षा मंत्री इसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही हमारी तीनों सेनाओं के जो सेना नायक है वो बात कर रहे हैं। वो सीधा सा जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि यदि दोनों ओर से लड़ाई होती है, दोनों ओर से, तो नुकसान दोनों का ही होता है। इसमें उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि राफेल खत्म हुआ या राफेल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये गोलमाल आज भी चल रहा है। न तो किसी को पता है कि भैया ये खत्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनका ये कहना है कि दोनों देशों की लड़ाई में नुकसान तो दोनों का ही है। दोस्तों, ये सबूत आज तक नहीं मिले क्या राफेल वाकई में नष्ट हुआ है, और सभी है भारत के कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। क्या ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया? दोस्तों, ये देखिए बात बता दें दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से संघर्ष चल रहा था। अचानक 10 मई को शाम 5:25 पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना और सोशल मीडिया पर यह
घोषणा करना कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की तरफ से पूरी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, यह बात कहीं से हजम नहीं हुई, क्योंकि जब यह बात होती है उससे 2 दिन पहले ही अमेरिका ने यह कहा कि मुझे दोनों देशों से कोई मतलब नहीं है, दोनों देश अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे बीच में नहीं आना है। दूसरी बात, अब पाकिस्तान को चाहिए था लोन, बड़ा लोन, कर्ज चाहिए था IMF से, तो वो लेने के लिए सीज फायर पहली जरूरत थी। तो दोस्तों, पाक गिड़गिड़ाया सीज फायर के लिए ट्रंप क्या है, और ट्रंप को अपना फायदा दिख रहा था उसमें, तो उसने क्या किया, दोनों के बीच बचा में आकर और सीज फायर करवा दिया। लेकिन भारत ने फिर भी ये कहा हम सीज फायर नहीं करेंगे, जब तक आतंकवाद है तब तक कोई तरह का सीज फायर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बात भी झूठी है कि ट्रंप ने बीच में आकर सीज फायर किया, क्योंकि जो आदमी ये कह सकता है कि हमें दोनों देशों की लड़ाई से कोई वास्ता नहीं है, हम बीच में नहीं आना चाहते, हम तटस्थ हैं, हम नॉन वाइस्ड हैं, तो दोस्तों वो सीज फायर कहां से करवाएगा। तो दोस्तों, ये भी बात गलत बैठती है। अब सवाल आता है चौथा, क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था? जी हां, उसकी जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि उसने सभी प्रमुख ठिकाने, 9 ठिकाने थे, उन सबको तबाह कर दिया था 9 और 10 मई की रात को। और दोस्तों, सभी तबाह करने के बाद जो फोटो थी, जो हकीकत थी, वो जनता के सामने लाई, और जिसमें राफेल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, S-400 ने भी, ब्रह्मोस ने भी, इन सब ने मिलकर उसका तहस नहस कर दिया। बात आती है अब एक और, जिसमें यह है कि क्या पाकिस्तान के साथ जिस तरह चीन और तुर्की खड़े थे, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ किन देशों ने साथ दिया? तो बात बताते हैं दोस्तों आपको कि इजराइल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। दूसरी ओर रशिया भी, फ्रांस भी, ये तीनों भारत की शक्ति बनकर खड़े थे। तीनों ने कंधे से कंधा मिलाकर भारत को कहा, आप चलिए, हम आपके साथ हैं। इजराइल ने तो कभी साथ छोड़ा ही नहीं भारत का आतंक के खिलाफ, और रशिया तो बचपन का ही दोस्त है। उसके बाद बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई भारत को। तो ये दोस्तों वो सवालात हैं जिन पर हकीकत क्या है जानना जरूरी था, और आज आपने जाना कि हकीकत क्या है, और इन सवालों के जवाब भी आपने सही और सटीकता के साथ जाने। दोस्तों, और आप क्या जानना चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में, तनाव के बारे में? क्या और भी कई सवाल हैं आपके जेहन में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में, और तटस्थ कहेंगे, तटस्थ अमेरिका के बारे में? यदि सवालात है तो उनके जवाब भी मिलेंगे। जरूरत है तो आपको सवाल लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, जवाब मिलेंगे आपको, वही कल मिलेंगे, जाएगा नहीं कहीं, कल वापस मिलेंगे हम इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।